Hello learners, welcome to my channel Quick Learners. Please do like, share and subscribe. तो नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे स्कूलों में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो आखिर तय कैसे होता है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प चीज में, जिसे हम कहते हैं शैक्षिक अनुसंधान। और ये सिर्फ भारी भरकम किताबों की बात नहीं है। ये तो वो इंजन है जो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाता है। चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर हमें पता कैसे चलता है कि पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? क्या बस अंदाजा लगा लिया जाता है या फिर जो सदियों से चला रहा है बस उसी को फॉलो करते रहते हैं? नहीं, असल में इसका जवाब हमें एक बहुत ही सिस्टमैटिक खोज से मिलता है और इसी खोज का नाम है शैक्षिक अनुसंधान। तो चलिए देखते हैं कि ये रास्ता है कैसा। देखिए, शैक्षिक अनुसंधान कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये सुधार की तरफ जाने वाला एक सोचा समझा रास्ता है। इसका काम सिर्फ आंकड़े जमा करना नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले कल के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार करना है। वैसे रिसर्च शब्द भी बड़ा मजेदार है। ये एक फ्रेंच शब्द रिसर्चे से आया है और इसका मतलब पता है क्या है? बार बार खोजना। मतलब एक बार खोजकर रुकना नहीं है। यही तो रिसर्च की आत्मा है, लगातार खोजते रहना और जहां भी हमारे ज्ञान में कोई कमी है, कोई गैप है, उसे भरने की कोशिश करते रहना। ठीक है, तो ये जो खोज है, इसका आखिर मकसद क्या है? मतलब हम ये सब करते क्यों हैं? चलिए अब जरा अनुसंधान के मुख्य लक्ष्यों पर नजर डालते हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया को एक सही दिशा देते हैं। देखिए, अनुसंधान के जो लक्ष्य हैं वो काफी बड़े हैं। ये सिर्फ नए सिद्धांत बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका काम क्लासरूम की रोजमर्रा की छोटी छोटी दिक्कतों को सुलझाना भी है। इससे सरकार को बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलती है, हमारा सिलेबस वक्त के साथ बदलता है और सबसे जरूरी बात, हमें ये समझने में मदद मिलती है कि बच्चे आखिर सीखते कैसे हैं। मतलब इन सब का निचोड़ एक ही है, एजुकेशन को हर लेवल पर बेहतर बनाना। और ये जो लाइन है ना, ज्ञान के अंतराल को भरना, ये मानो पूरी कहानी का सार है। रिसर्च का सबसे बड़ा काम ही यही है। पहले तो ये पता लगाना कि हम क्या नहीं जानते हैं और फिर उन सवालों के जवाब खोजने के लिए एक सिस्टम से काम करना। यही वो प्रोसेस है जो हमें असल में आगे लेकर जाता है। तो अब तक हमने क्यों की बात तो कर ली, अब सवाल आता है कैसे। मतलब ये रिसर्च होती कैसे है? देखिए, ये कोई बहुत उलझी हुई चीज नहीं है। इसे आप एक तरह से किसी जासूस की तहकीकात की तरह समझ सकते हैं। हर कदम पहले से तय होता है और एक दूसरे से जुड़ा होता है। ये जो पूरी तहकीकात है, ये कुछ खास स्टेप्स में बटी होती है। सबसे पहले एक प्रॉब्लम को पहचाना जाता है, फिर देखा जाता है कि इस बारे में पहले से क्या-क्या जानकारी मौजूद है। उसके बाद एक अंदाजा, एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है। फिर डेटा इकट्ठा करके उस अंदाजे को परखा जाता है और आखिर में जो भी नतीजे निकलते हैं उन्हें एक रिपोर्ट की शक्ल में सबके सामने रखा जाता है। हर स्टेप पिछले स्टेप पर बना है और यही चीज इस पूरी प्रोसेस को भरोसेमंद बनाती है। अच्छा, एक बात बताइए, हर ताले के लिए एक ही चाबी तो काम नहीं करती, है ना? बिल्कुल वैसे ही रिसर्च में भी हर सवाल का जवाब एक ही तरीके से नहीं मिल सकता। इसीलिए जो रिसर्चर्स होते हैं उनके पास एक पूरा टूल बॉक्स होता है और इस टूल बॉक्स में अलग अलग तरह के सवालों के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। मोटे तौर पे देखें तो इसमें दो सबसे बड़े अप्रोच हैं। एक है क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, जो पूरी तरह से नंबरों और आंकड़ों का खेल है। ये हमें बताता है कितना या कितने। और दूसरा है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक। इसका फोकस अनुभवों, आइडियाज और भावनाओं को समझने पर होता है। ये क्यों और कैसे जैसे सवालों की गहराई में जाता है। अब जरा इस टूल बॉक्स के अंदर झांकते हैं। इसमें कुछ खास टूल्स हैं, जैसे कि बेसिक रिसर्च, जिसका काम है सीखने के नए नए सिद्धांत बनाना। फिर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो ये टेस्ट करता है कि क्या पढ़ाने का कोई नया तरीका बच्चों के मार्क्स सुधार सकता है। एक और टूल है केस स्टडी, जिसमें किसी एक स्कूल या एक स्टूडेंट की सफलता की कहानी को बहुत गहराई से समझा जाता है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बस ये बताता है कि अभी क्या हो रहा है, जैसे आजकल बच्चे ऑनलाइन कितना वक्त बिता रहे हैं। तो देखा, हर टूल का अपना एक अलग और जरूरी काम है। तो ये सब कुछ, ये सारी प्रक्रिया, ये टूल्स आखिर हमें ले कहाँ जाते हैं?
असल में ये सारी मेहनत ज्ञान को एक बेहतर भविष्य से जोड़ने के लिए है। ये जो रिसर्च का प्रोसेस है ना, ये सिर्फ किताबी कसरत नहीं है, इसका एक असली दुनिया का एक बहुत बड़ा मकसद है। तो फिर सबसे बड़ी बात क्या है जो हमें समझनी चाहिए? वो ये है कि शैक्षिक अनुसंधान सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हैं। ये असल में हमारी शिक्षा में मीनिंगफुल और लंबे समय तक टिकने वाले सुधार लाने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। ये हमें अंदाजों पर चलने के बजाय सबूतों के आधार पर फैसले लेने की ताकत देता है। तो आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, हमारी शिक्षा के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या वो एआई होगा, या सबको बराबर मौके देना होगा, या कुछ और? खैर, जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, उस चुनौती को समझने और उसे हल करने का रास्ता इसी अनुसंधान से होकर गुजरेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।